ChinaChalo.com जाएं, फॉर्म सबमिट करें, टीम आपसे रब्ता कर लेगी। और ये बिजनेस ट्रिप है, अगर आपने चाइना घूमने आना है तो प्लीज़ ये फॉर्म फिल मत कीजिएगा, ये ट्रिप आप लोगों के लिए नहीं होगा। जब आपने वीज़ा अप्लाई किया उसका प्रोसेस आपको कैसा लगा? इजी था, नहीं था? कैसा था आपका एक्सपीरियंस वीज़ा के हवाले से? तब तो मैंने लोगों को बताना ही छोड़ दिया था कि मैं चाइना जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा वीज़ा जितनी दफ़ा चाइनीज़ ने रिजेक्ट किया, हालांकि मेरे पासपोर्ट पे कनाडा, अमेरिका और यूके के मल्टीपल वीज़ास लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई आपकी सिक्योरिटी जो है वो क्लियरेंस नहीं हो रही। ना मैंने कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, ना मैं एम्बेसी गया। मैंने पुराना अपना चाइनीज़ जो वीज़ा फॉर्म सबमिट किया था 2 साल पहले, मैंने वो संभाल रखा था और उसी पुरानी तस्वीर के साथ मैंने भेज दिया और मेरा वीज़ा जो है वो लग गया। एम्बेसी नहीं गए? नहीं, ना मैं एम्बेसी गया, ना मैं गैरिज के ऑफिस गया। ChinaChalo.com जाएं, फॉर्म सबमिट करें, टीम आपसे रब्ता कर लेगी। और ये बिजनेस ट्रिप है, अगर आपने चाइना घूमने आना है तो प्लीज़ ये फॉर्म फिल मत कीजिएगा, ये ट्रिप आप लोगों के लिए नहीं होगा। जो टेक्निकली हमारी हुकूमत का काम था, आप वो काम कर रहे हो। चलें, थैंक यू सो मच। जब आपने वीज़ा अप्लाई किया उसका प्रोसेस आपको कैसा लगा? इजी था, नहीं था? कैसा था आपका एक्सपीरियंस वीज़ा के हवाले से? वैसे तो मैं ये फीडबैक पहले भी दे चुका हूँ Yes. और मेरे ख्याल से वो रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं 2 साल से चाइना आ रहा हूँ और अब तो मैंने लोगों को बताना ही छोड़ दिया था कि मैं चाइना जा रहा हूँ क्योंकि मेरा वीज़ा जितनी दफ़ा चाइनीज़ ने रिजेक्ट किया, हालांकि मेरे पासपोर्ट पे कनाडा, अमेरिका और यूके के मल्टीपल वीज़ास लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई आपकी सिक्योरिटी जो है वो क्लियरेंस नहीं हो रही। तो सिक्योरिटी क्लियरेंस का इनका अपना एक स्टैंडर्ड है। बहरहाल वो रिजेक्ट कर रहे थे, कभी सिक्योरिटी क्लियरेंस के ऊपर, कभी पोस्टल के ऊपर, कभी लेटर के ऊपर, कभी इनविटेशन के ऊपर, कभी इनविटेशन की जो है वो चाइनीज़ वजारत दाखिला की तरफ से बारकोड लेटर जिसे बोलते हैं। तो खैर मैं ही समझता हूँ कि ये बहुत सा टाइम, एनर्जी जो है उसका ज़िया है अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है इस चीज़ को प्रोसेस करने की खुद से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वीज़ा के हवाले से एक और क्वेश्चन, आपने जब इस दफ़ा वीज़ा अप्लाई किया है आपको कितने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़े खुद से? कितनी दफ़ा आप एम्बेसी का चक्कर लगाया आपने? ना मैंने कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, ना मैं एम्बेसी गया। मैंने पुराना अपना चाइनीज़ जो वीज़ा फॉर्म सबमिट किया था 2 साल पहले, मैंने वो संभाल रखा था और उसी पुरानी तस्वीर के साथ मैंने भेज दिया और मेरा वीज़ा जो है वो लग गया। एम्बेसी नहीं गए? नहीं, ना मैं एम्बेसी गया, ना मैं गैरिज के ऑफिस गया, ना मैं पुलिस सर्टिफिकेट बनवाने गया, ना मैं पोस्टल करवाने गया। तो घर बैठे इनका वीज़ा जो है वो इनके हाथ में पकड़ाया गया। चलें, ये तो हो गया वीज़ा। अब बताएं कि टिकट्स के मामलात कैसे थे और फिर जब आप चाइना आए यहाँ पे आने के बाद आपको रिसीविंग करना, आपको कोई टैक्सी वैक्सी ढूंढनी पड़ी यहाँ पे? मेरे क्या था? ख्याल से इस्लान सारे इंतजामात बहुत ज़बरदस्त हैं। होटल्स, 4 स्टार होटल्स, एक्सीलेंट रूम्स, एक्सीलेंट बस सर्विस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपकी चाइनीज़ टीम है जिन्होंने हमें वेलकम किया और हमें गाइड किया, लाइक मेकिंग मल्टीपल डील्स विद मल्टीपल वेंडर्स। ये चीज़ें हम सारी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एक्सपीरियंस है विद द सोर्सिंग इंडस्ट्री। आपने जिस तरह से लोगों को गाइड किया, जिस मकसद के लिए लोग यहाँ पर आए हैं, असल में वो इम्पॉर्टेंट है। बहुत सी टूर कंपनीज़ हैं, ऑपरेटर्स हैं जो चाइना में लोग लेके आ रहे हैं, लेकिन क्या उनका चाइनीज़ इंडस्ट्री के साथ वर्किंग एक्सपीरियंस है? मैं ये समझता हूँ ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपका जो एक्सपीरियंस है, जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं इनके साथ वर्क करने का, सोर्स करने का, इनके साथ एग्रीमेंट्स तय करने का, पेमेंट टर्म्स तय करने का, मैं ये समझता हूँ कि दैट इज़ टेक्निकली प्राइसलेस। और अगर किसी ने पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ इंपोर्ट करनी है, कोई नई चीज़ बेचने के लिए यहाँ से चाइना वो आना चाह रहा है, या इवन चाइना के किसी मैन्युफैक्चरर को मोटिवेट करना चाह रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर अपना सेटअप लगाए, पार्टनरशिप करे, तो इसके अंदर जो ओवरऑल हमारी ग्रुप की गाइडेंस है, जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट हाउस इसके अंदर किरदार अदा कर सकता है, जो टेक्निकली हमारी हुकूमत का काम था, आप वो काम कर रहे हो। चलें, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि एज एन इंडिविजुअल आना और एक ग्रुप में आना, आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है? मेरे ख्याल से इसके लिए ना हमें उस शख्स की ओपिनियन के ऊपर अमल करना चाहिए जो चाइना में इंडिविजुअल भी आ चुके हैं और ग्रुप में भी आ चुके हैं। तो आसिम साहब, सर आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में? आसिम साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि मल्टीपल टाइम्स पिछले कई सालों से
कैंटन फेयर में आ रहे हैं और इनका जो है वो बिज़नेस जो है वो यूके में है, पाकिस्तान से भी ये लोग जो है वो इंपोर्ट्स कर रहे हैं। अब हम इनसे भी पूछते हैं कि सर आप ये बताएं कि आप इतने सालों से इंडिविजुअल भी आ रहे हैं, इंडिविजुअल आने में और ग्रुप में आने में क्या डिफरेंस है? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम भाई, आपसे पहले भी ये बात डिस्कशन हो चुकी है। ग्रुप में आने से बेहतर है, लेकिन फिर उसके अंदर आपको इंडिविजुअल का चांस तो होता ही है जी, कि फिर वो आप 2-4 घंटे बीच में देखते हैं, आपकी जो टारगेटेड चीज़ें होती हैं। फिर जो आप जिस तरह आप इस वक्त ग्रुप लेके आए हैं उसमें मोस्टली लोग जो हैं वो पहले उनका एक्सपीरियंस नहीं था जी। उनको इस बात से बहुत बेनिफिट होता है कि उनको, जैसे अभी उस्मान भाई ने बताया कि उनको हर चीज़ जो है वो एक किस्म की प्लान्ड डिसिप्लिन्ड मिल गई। नया बंदा आएगा, सबसे बड़ा बैरियर यहाँ पे लैंग्वेज है। एग्जैक्टली। उसको समझ नहीं आई जाना कहाँ है आना कहाँ। जब मैं 2017 में आया था तो हमें सबसे बड़ा इशू यही था कि वो टैक्सी वाले को ही पहले कार्ड समझा समझा के थक जाते थे कि कहाँ जाना है। कोई सब हमारे साथ तो कोई नहीं था, मैं तो इंडिविजुअली यूके से आया था अकेला। तो लेकिन उस वक्त से मैं इस बात पे उस वक्त भी मोटिवेटेड था कि अगर मुझे बिज़नेस करना है तो वो यही हब है। सही। अब जैसे मैं पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, पाकिस्तान से भी बिज़नेस करता हूँ, लेकिन अगर मैं देखूँ तो उसका जो 60-70% रॉ मटेरियल है वो तो मैं चाइना से इंपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल। तो अगर मैं वो चाइना से इंपोर्ट ना करूँ तो मेरी ट्रेड तो आधी रह जाती है। ऐसा ही है। फिर अब उससे ज़्यादा ट्रेड वो हो गई है पिछले साल 1.5 साल में जो हम डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज़ इन पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली हमने वहाँ पे अपनी चीज़ें बहुत कम की हैं। सर मैं एक क्वेश्चन आपसे करूँगा कि लोग समझते हैं कि हम खुद से चले जाएंगे एज एन इंडिविजुअल, और आपसे ही पूछूंगा क्योंकि आप हाँ। इंडिविजुअली आते हैं, तो कॉस्ट को ज़रा कंपैरिजन करके बताएं कि एज एन इंडिविजुअल कॉस्ट कितनी आती है और ग्रुप में आप बताएं कि आपको क्या लगता है कॉस्ट के हवाले से। मेरे ख्याल से अरसलान ये क्वेश्चन फिर थोड़ा सा इररेलेवेंट है। सही है। ग्रुप के अंदर, हमारे अपने ग्रुप के अंदर, मिसाल के तौर पर मैंने अपना घर बनाना था तो मुझे इसी ग्रुप के अंदर बंदा मिल गया जो मुझे पूरी एल्युमिनियम की खिड़कियाँ दे रहा है। इसी ग्रुप के अंदर मुझे मिल गया जो किचन एसेसरीज मुझे दे रहा है। इसी ग्रुप के अंदर मुझे मिल गया जो ये वॉशरूम की सारी एसेसरीज बेच रहा है। और इसी ग्रुप के अंदर मुझे, मतलब आप ही देखिए कि इसी ग्रुप के अंदर जब लोगों ने ट्रैवल किया तो जैसे बचपन में दोस्तियाँ नहीं होती थी, ये दोस्तियाँ वैसी हो गई हैं। एक बॉन्ड बन गया सारा आपस के अंदर, और बहुत से लोग आपस में पार्टनरशिप करके नई कंपनीज खोल रहे हैं। आप इसकी वैल्यूएशन कैसे करोगे? और जहाँ तक कॉस्ट का ताल्लुक है, आप ये देखिए अकेला बंदा किसी फैक्ट्री जा रहा है, कैंटन फेयर पर आ रहा है, उसको इंडिविजुअल टैक्सी करानी है। 4 बंदे आ रहे हैं, उसको वही 4 same पे है, डिवाइड हो रहा 4 पे है। divide। आपने खाना ऑर्डर किया है, आप खाना खाने के लिए जा रहे हो, आपको ढूंढना पड़ रहा है यार कहाँ जाऊँ। आप काम बांट रहे हो, टास्क बांट रहे हो, एक दूसरे से लर्न कर रहे हो, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अकेले सफ़र करने से ही बना फरमाया कि 2 लोग हो जाया करो, और 2 लोग हों तो उनमें से एक अपना अमीर बना लिया करो। Exactly। तो इसके अंदर ना बड़ी बरकत है। और जब ग्रुप ट्रैवल करता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी अल्लाह की रहमतें भी शामिल हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम इनिशियली नहीं देख सकते। सर मैं आपसे एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारे इस ग्रुप को देखने के बाद हमारे लिए आपको क्या क्या एडवाइस है, क्या हमें रिकमेंड करेंगे, कैसे हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं? मेरा सिर्फ एक ख्याल है जो हम सब लोगों के अंदर जिस चीज़ की बड़ी शिद्दत से कमी है, और वो है कंटिन्यूटी के साथ। हम लोग एक काम करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं और उसके बाद अगले 2 साल गायब। भाई एक स्केड्यूल तय कर दें कि हर साल इन तारीख़ों के अंदर आपने यहाँ पर ग्रुप लेके आना है, इंशाल्लाह। ये उसके टर्म्स हैं, और जो जो उन टर्म्स के ऊपर पूरा है आप उसको लाते रहें। दुनिया जैसे मर्ज़ी चलती रहे, लेकिन आप अपने स्केड्यूल के मुताबिक जो है इसको फॉलो करते रहें। मेरे ख्याल से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। और जो लोग ये अभी वीडियो देख रहे हैं वो आना चाहते हैं, उनको क्या आपकी सजेशन है? बस आपकी वेबसाइट है ChinaChalo.com, जाएँ, फॉर्म सबमिट करें, टीम आपसे रब्ता कर लेगी। और ये बिज़नेस ट्रिप है, अगर आपने चाइना घूमने आना है ना तो प्लीज़ ये फॉर्म फिल मत कीजिएगा, ये ट्रिप आप लोगों के लिए नहीं होगा।
आसिम साहब, आप भी हमें जो है वो बताएं कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और जो लोग आना चाहते हैं उनको आपकी क्या सजेशन है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं यहाँ पे। समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। आपको पता है कि मैंने उस्मान भाई के लिए इनविटेशन मंगवाई, exactly. हमने उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन की, सारा कुछ किया। अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। पिछली दफ़ा मैं आया, मैं अकेला आया, उस्मान भाई ने साथ आना था। इस दफ़ा जो मुझे तो अभी भी जो वो आपने जब मुझे वो प्रोसेस बताया, मैंने आपको बताया कि यार ये अनबिलीवेबल सा मॉडल मुझे समझ आया। मुझे टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस मॉडल का नहीं था पता कि आपने सारे लोगों का, ये 17 लोगों का एक इनविटेशन लेटर है और वो सारा ग्रुप में प्रोसेस हो गया। इसलिए मैं अब मेरे साथ मेरी टीम, मैंने बाद में चाइना यहाँ भेजी थी, मेरे मैनेजर्स तो चाइना विज़िट करके गए हैं, तो मैंने जितने पैसे उनके ऊपर लगाए हैं उतने तो आपने 17 लोगों पे ऊपर लगाए हैं। तो मुझे उस्मान भाई ने कहा, मैं कहा जी आप अगली दफ़ा करें अक्टूबर वाला, मैं अपनी टीम जो है वो पाकिस्तान के थ्रू आपके साथ भेज दूँगा, मुझे तो वो बहुत चीप पड़ती है। और दूसरा, अगर पाकिस्तान जो कम करना है, मैं तो ऑनलाइन के हवाले से बात करूँगा। मैन्युफैक्चरर वालों की अपने भी इंटरेस्ट इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ से आप जिस मर्जी फैक्ट्री वाले के साथ जाके मिलें, उन्हें मोटिवेट करें। हमारे लिए ये है कि हम तो यूके में फैसिलिटीज़ दे रहे थे, अब जैसे हम प्लान ऑलरेडी कर चुके हैं कि अब हम विद इन ए मंथ इंशाल्लाह हम यहाँ से शिपमेंट शुरू कर देंगे कि हम लोगों को ड्रॉप शिप यहाँ से देंगे। तो मतलब आने का इतना फिर, हाँ थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया भाई आपका। इंशाल्लाह आपसे फिर अगले ट्रिप में भी मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू।